नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानी कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कहानी को पूरा ज़रूर देखिएगा, कभी भी कहानी को स्किप करके न देखिएगा, क्योंकि कहानी के अंदर बहुत कुछ शिक्षा, प्रेरणा और सीख मिलती है। तो जिससे कि आपको अधूरी कहानी ही जानने को मिलती है और आधा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता। तो इसलिए कभी भी कहानी को स्किप करके मत देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने अपनों के साथ शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा मेरी कहानियाँ। जो लोग नए हैं कहानी के इस चैनल पर, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार जो कि मूर्ति बनाता है, वो छेनी और हथौड़ा लेकर जंगल में जाता है। जब वह जंगल में जाता है तो उसे एक बहुत बढ़िया पत्थर दिखता है, मजबूत। वह उस मजबूत पत्थर पर छेनी से वार करता है। पत्थर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वह चिल्ला पड़ता है, चीख पड़ता है। उसके चीखने से वह मूर्तिकार बार बार प्रयास करता, परंतु उसकी छेनी और हथौड़ा फिसलता रहता। वह पत्थर उस दर्द को झेल नहीं पा रहा था। मूर्तिकार ने सोचा, क्यों ना मैं कोई दूसरा पत्थर तराशूं। वह आगे बढ़ा और आगे जाकर उसे एक और बढ़िया पत्थर मिला। जब वह उस बढ़िया पत्थर के पास गया तो उसने छेनी और हथौड़े से उस पर प्रहार कर दिया। छेनी और हथौड़े से जब वह तोड़ने लगा तो वह धीरे धीरे दर्द सहने लगा। पत्थर को पहले पहले बहुत दर्द हुआ, परंतु धीरे धीरे उसे आदत होने लगी उस छेनी को सहने की, उस हथौड़ी को सहने की। कुछ दिनों के बाद एक गणेश जी की एक अच्छी सी प्यारी सी मूर्ति उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से बना दी। तभी मठ वालों का जो मंदिर मठ होते हैं, छोटा जो मंदिर होता है, उसके पुजारी जी जा रहे थे, जो कि बात कर रहे थे अपने गणों से, अपने साथियों से, कि मुझे एक गणेश की मूर्ति चाहिए और एक दो मूर्तियाँ और चाहिए। तभी वह मूर्तिकार यह सब सुन लेता है और वह कहता है, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है गुरुदेव। पंडित जी, पुजारी जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने सिर्फ 4-5 दिन में एक मूर्ति तैयार कर दी है, और जो कि गणेश जी की ही मूर्ति है। आप उसे ला सकते हैं अपने मंदिर में और प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, और उसके पश्चात आप उसका पूजन कर सकते हैं। यह सब सुनकर पंडित बहुत खुश हुए और वे तुरंत ही उस जंगल में गए और वहाँ से उस मूर्ति को उठाकर भव्य स्वागत के साथ उसका प्रवेश किया, मूर्ति को स्थापित किया, और कुछ दिनों के बाद वह मूर्ति, उसके ऊपर सब कुछ चढ़ाया जाता, घी, दूध, मोदक, लड्डू और न जाने क्या क्या। उसका तिलक किया जाता, उसका पूजन किया जाता, उसको मान सम्मान दिया जाता। तभी कुछ वक्त के बाद पंडित जी उस मूर्तिकार के पास जाते हैं और कहते हैं, यहाँ काफ़ी भक्त श्रद्धालु नारियल लेके आते हैं और नारियल के लिए मंदिर में उपयुक्त पत्थर नहीं है। तो क्या तुम्हें पता है कि एक मजबूत
पत्थर कहाँ मिलेगा। तो मूर्तिकार के दिमाग में आता है कि जो पहला पत्थर मैंने छोड़ा था वो वहीं पर है, क्यों ना उसका उपयोग नारियल फोड़ने में किया जाए। मूर्तिकार सलाह देते हैं पंडित जी को कि वहाँ पर एक पत्थर है और मैंने उस पर थोड़ी थोड़ी छेनी से वार किया हुआ है, चपटा किया हुआ है, तो उस पत्थर से आप अपने नारियल वाली समस्या दूर कर सकते हैं और उस पत्थर के ऊपर सभी भक्त श्रद्धालु नारियल फोड़ सकते हैं। कुछ दिन के बाद पंडित जी उस पत्थर को नारियल फोड़ने की जगह पर लगा देते हैं। फिर अच्छा मंदिर सजने लगता है। तभी एक दिन वह पत्थर गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखकर कहता है, ए पत्थर, तू भी तो मेरे जैसा ही था, परंतु तेरी इतनी अच्छी मान सम्मान और मेरी बेकदरी, मेरे ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा, कोई हथौड़ा मार रहा, कोई नारियल फोड़ रहा। तो मूर्ति कहती है, मैं भी पत्थर ही हूँ, परंतु जब उस मूर्तिकार ने मुझे तराशना शुरू करा तो मैंने वो दर्द सहा, मैंने वो झेला और आज मैं इस जगह पर हूँ जहाँ मेरी पूजा की जा रही है, जहाँ मुझे मान सम्मान दिया जा रहा है। और तुमने वो दर्द नहीं सहा, तो इसलिए आज तुम्हें हर वो दर्द सहना पड़ रहा है जो कि तुम्हें नहीं सहना चाहिए था। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वक्त और परीक्षाएं हर किसी की परीक्षा लेती हैं। ऊपर वाला हर किसी के साथ कुछ न कुछ तालमेल जोड़ता है। कुछ न कुछ परीक्षाएं हर किसी की होती हैं, कुछ न कुछ कष्ट हर किसी के जीवन में होते हैं। हमें प्रयास यह करना चाहिए कि हमें उससे सहना आए, और अगर हमने वक्त पर वक्त रहते हर मुश्किल का सामना किया, हर कठिनाई को झेला और आगे बढ़ते रहे, तो फिर एक दिन हमारा अच्छा मान सम्मान होता है, एक दिन हमें अच्छी उपाधि मिलती है। परंतु जब हम वह चीज़ सहते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, मार के डर से, डांट की डर से उसे कम कर देते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक ही हम एक दिन ऐसा आएगा कि हमें हर रोज़ हर वक्त लोगों की सुननी होगी, लोगों की डांट, लोगों की मार खानी होगी। उस पत्थर के जैसे अगर वह तब छेनी और हथौड़ी की मार सह लेता तो आज वह भी मूर्ति बननी होती, आज उसका भी मान सम्मान और उसे भी प्यार से रखा जाता। परंतु उसने दर्द नहीं सहा, इसलिए उसके ऊपर हर रोज़ नारियल फूटता है। और वहीं दूसरी मूर्ति ने सहा तो आज उसका मान सम्मान गणेश के रूप में हो रहा है। तो कहानी आपको कैसे लगी और इससे आपको क्या क्या प्रेरणा मिली, मुझे ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।